हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द शो, जहां पे हम बात करते हैं अबाउट टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हुए, बिकॉज द शो इज टेक विद टीजी। वैसे आप में से अभी रिसेंटली किसी हमारे एक फ्रेंड ने हमको बोला दैट द शो शुड बी नेम्ड एक्स रे बाय टीजी। आई मीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड मैं इसके लिए काफ़ी शुक्रिया आपको बोलना चाहूँगा, बिकॉज अगर ऑडियंस ही ना हो तो कौन तारीफ करेगा ऑफ द शो। अब खैर जोक्स असाइड गाइज, यहाँ पे हम आज थोड़ा सा एक्सरे ही करने वाले हैं एंड द एक्सरे वुड बी ऑफ जनरेटिव एआई पे जो फोटोशॉप हो रहा है, एआई से जो वीडियोस बन रही है, एवरीथिंग कंबाइंड, वी गोना एक्सप्लोर दैट हाउ इट्स हैपनिंग, What's the future, what's been the past, और अभी currently हम कहाँ पे हैं in the field of generative AI. Hello friends, my name is Gaurav, you are watching Tech with TG. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Now friends, today we all are quite familiar, with ChatGPT, Google Bard. We know कि AI के chatbots बन जाते हैं, मतलब it's pretty normal these days. But अगर मैं आपको कहूँ that the first chatbot that was ever created was more than 50 years ago. Yes, it's true because in January 1966, Joseph Weizenbaum ने develop किया Eliza. Eliza was technically world's first chatbot. अब उसमें कोई रियल इंटेलिजेंस तो नहीं थी उस टाइम पे, there was nothing like AI, but then it was थोड़ा सा एक कुछ प्री सेट रिस्पॉन्सेज थे जो कि एलिजा यूज करती थी और लोग उससे बात कर सकते थे, जस्ट लाइक दे वुड टॉक टू अ ह्यूमन, और वहां से शुरुआत हुई है। एंड टुडे वी हैव न्यूमरस ऑप्शंस। लेट्स सी अप क्लोज दैट हाउ वाज एलिजा। Eliza 1966 में डेवलप हुआ था for an IBM 7094, already a very advanced system for its time. इस कंप्यूटर ने रॉबर्ट नीली को 1962 में चेकर्स में हरा दिया था। Now of course, what you're seeing is a simulation of Eliza running on our system. ओरिजिनल प्रोग्राम को मैटस्लिप में लिखा था। अपने टाइम पे मैट और द मिशिगन एल्गोरिथम डिकोडर was pretty popular for programming, and thanks to the internet, Eliza का ओरिजिनल कोड आज भी इंटरनेट आर्काइव्स पर अवेलेबल है। फ्री टू एक्सेस, सी एंड गेट इम्प्रेस्ड एंड मोटिवेटेड। Eliza को जोसेफ ने एक साइकियाट्रिस्ट लाइक कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, बिकॉज इन दोज कॉन्वर्सेशंस यू कैन सॉर्ट ऑफ नज द स्पीकर टू रिवील इंफॉर्मेशन, एंड द साइकियाट्रिस्ट, इन दिस केस द बॉट Eliza, उनके पास नॉलेज ना होना अज्यूम किया जा सकता है, और ये हम चेक कर सकते हैं बाय हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद Eliza. While this isn't the actual chatbot, but ये contextually and technically एक काफ़ी close to the original का simulation है। इस conversation में आप notice करेंगे कि Eliza picks up certain key strings from what I'm entering and then prods me for more information. अब just remember, ये सब 1966 में हो रहा है। इंडिया का first in-house built computer TIFRAC जवाहरलाल नेहरू ने 21 Jan 1969 में inaugurate किया था। So Eliza was that ahead of its time. तो फ्रेंड्स, वहां से मतलब 1966 की जनवरी से बढ़ते 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 कैसे ओवर टाइम हमने इतनी प्रोग्रेस कर ली है। इट्स क्वाइट अमेजिंग टू सी दैट हाउ इवॉल्व्ड टुडेज एआई इज। और आज की डेट में, आई मीन दीज प्रोग्राम्स, दीज मॉडल्स जो हमारे सामने हैं, दे क्रिएट सम अमेजिंग रिजल्ट्स। और कई बार तो हमको ऐसा लगता है दैट हाउ आर दे डूइंग इट। बट लेट मी टेल यू अ बेसिक थिंग। जब हम छोटे थे इन स्कूल्स, वी ऑल यूज्ड टू ड्रॉ, एंड द बेसिक ड्राइंग जो हम करते थे वो क्या था? सेट ऑफ माउंटेन्स,
a river flowing, a hut, a tree and sun shining through the mountains और background में 4-5 चिड़िया. Pretty basic stuff. Now in real life we might not have seen that exact landscape, लेकिन हमारे दिमाग में एक पिक्चर है माउंटेन्स की. We know how a river looks like, we know how a hut is, we know how the sun looks, and while combining these 4 elements हम ये drawing करते थे. Now today's AI, if you see video or maybe a photo of a cat playing guitar sitting on Mars, अब दिस इज कंप्लीटली अनइमेजिनेबल. ऐसा रियलिटी में हो नहीं सकता है. बट नाउ AI इज वेरी स्मार्ट एंड AI इज ट्रेन्ड ऑन ह्यूज मॉडल्स. मतलब इतना ज्यादा डेटा होता है टू मेक इटसेल्फ वेरी इंटेलिजेंट, एंड दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और यहां पे AI नोज अ लॉट अबाउट मार्स. AI knows a lot about cats. AI knows a lot about all different types of guitars. एंड जब आप ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट एंटर करते हो, ऑल इट नीड्स टू डू इज टू कंबाइन इट्स नॉलेज ऑफ मार्स, द कैट्स एंड द गिटार्स, और कंबाइन करने के बाद में हमें ऐसी फोटो या वीडियो मिल जाती है. नाउ टुडे इतना ज़्यादा इवोल्यूशन हो चुका है दैट जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो AI generated videos used to look super fake, super artificial, super kind of एकदम जैसा कि कुछ कंप्यूटर ने जनरेट किया है, बट बहुत ही बेकार तरीके से हुआ है. बट टुडे they have evolved like crazy. आज की डेट में जो AI videos हैं, they are super close being realistic. काफी अच्छी आपको उसमें एलिमेंट्स मिलते हैं in terms of the lighting, the reflections, the physics, the particles, the shadows, everything combined. मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद दैट हाउ इट्स हैपनिंग, और हम कुछ एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी करेंगे. बट देन आप मुझे बताइए राइटिंग एट tg@interview.com कि क्या आपको लगता है दैट जनरेटिव AI कैन हेल्प यू डू बेटर इन योर डेली लाइफ्स. आपका क्या कहना है? लेट्स सी कि आपके पास में क्या क्या आइडियाज हैं अराउंड जनरेटिव AI, एंड आई एम गोना टॉक टू यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. Hello friends and welcome back to another freshly generated episode of your favorite show Tech with TG. Well, मैंने generated इसलिए बोला है because in today's episode we are talking about generative AI. जिन friends ने अभी join किया उनको बता दूं कि break से पहले हमने डिस्कस किया that how we have evolved starting January 1966 to today, जहाँ पे एक कमांड डालते ही हमारे पास में incredible videos बन जाती हैं. Let's do a quick comparison between Microsoft's Copilot, Google's Gemini and OpenAI's Sora, and let's see कि how they compete against each other. 2022 की स्टार्टिंग में किसने सोचा था कि जेनरेटिव AI नवंबर आते आते उस टाइम का हॉटेस्ट टॉपिक बन जाएगा. एंड ये किसने सोचा था कि 2024 का फेब आते आते इस सो कॉल्ड नेसेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन फियर्स हो जाएगा. बात हो रही है OpenAI के सोरा, गूगल के जेमिनाई एंड माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट की. लेट्स स्टार्ट विद माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट बिकॉज इसका नेटिव विंडोज इंटीग्रेशन हैज बीन वेरी यूजफुल इवन फॉर अस. कोपायलट लिव्स ऑन द टास्क बार, एक क्लिक पे एक्टिवेट हो जाता है एंड मल्टीपल प्लगइन सपोर्ट करता है. एक सिंगुलर विंडो में कोपायलट डज सो मेनी थिंग्स. आस्क इट सर्च क्वेरीज, कोपायलट विल आंसर. आस्क इट टू राइट एनीथिंग फॉर यू, कोपायलट आपके लिए कंटेंट जनरेट कर देगा. आस्क इट टू जनरेट अ फोटो, इट विल. ये माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम में वेल प्लग्ड इन है. एज यूजर्स कैन सेलेक्ट टेक्स्ट एंड आस्क कोपायलट अबाउट इट. अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के सब्सक्राइबर हैं तो माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर को पावरपॉइंट जैसे एप्स में यूज कर सकते हैं लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इकोसिस्टम. Google's Gemini 1.5 इज वेरी फ्रेश. ये अपडेट सिग्निफिकेंट है क्योंकि Gemini की कैपेबिलिटीज बढ़ गई हैं. Gemini 1.5 अब मल्टी मोडल हो गया है एंड Gemini 1.5 अपने कॉन्टेक्स्ट विंडो में अब 10 लाख टोकन समझ जाता है. दिस मीन्स Gemini 1.5 काफी बड़े टेक्स्ट प्रॉम्प्ट समझ जाता है एंड मल्टी मोडल है, सो इससे और टाइप्स के डेटा को एनालाइज एंड जनरेट किया जा सकता है. इनफैक्ट फॉर डेमोज गूगल ने Gemini 1.5 को साइलेंट मूवीज इनपुट करके उनका प्लॉट डिस्कवर कर दिखाया. यूजिंग दिस मच रॉ पावर Gemini 1.5 ज्यादा नुआंस्ड और इंफॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशंस कर सकता है एंड इससे काफी ज्यादा बड़े डॉक्यूमेंट्स को समराइज किया जा सकता है. काफी ज्यादा लंबे लाइंस ऑफ कोड्स लिखे जा सकते हैं एज एन एग्जाम्पल एंड कई अलग तरह के कंटेंट को जनरेट किया जा सकता है.
सोरा ओपन एआई का लेटेस्ट प्रोडक्ट है जो अपनी हाइपर रियलिस्टिक वीडियो रेंडर्स को लेके वायरल है। सोरा इज जनरेटिंग लाइफ लाइक फेसेस, रियल वर्ल्ड फिजिक्स से मोटिवेटेड मोशन एंड एलिमेंट्स। आई मीन जस्ट लुक एट सम एग्जांपल्स। वी डू अंडरस्टैंड दैट सिंस अभी ये एक बहुत छोटी डेवलपर एंड टेस्टिंग कम्युनिटी के लिए ही ओपन है, these samples posted could be the best results being generated, but some of the results are simply mind-boggling. हम लोग ये रिजल्ट्स देख के इक्वली ट्रबल्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक हैं। ऑन वन हैंड सोरा की रियलिज्म फेक कंटेंट के स्प्रेड को लेके डराती हैं। ऑन द अदर, इमेजिन द क्रिएटिविटी ऑन ऑफर, स्टॉक वीडियोस, शूट्स जो वैसे शायद ना हो पाती, developed by OpenAI and capable of generating realistic and imaginative video scenes from simple text descriptions. This model utilizes diffusion techniques to transform static noise into video frames, showcasing impressive potential for various creative and problem-solving applications. तो फ्रेंड्स, ये जो टूल्स है इनसे जनरेटेड वीडियोस इतने ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। नाउ यू नो माय ब्रेन नोज दैट दे आर एआई जनरेटेड, बट माय आईज टेल मी डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज इतने रियलिस्टिक लगते हैं जहां पे इवन इफ आई सी अप क्लोज माई आईज आर सीइंग देम as real as it gets, because मेरे को दिखता है कि lighting is perfect, the reflections are perfect, the shadows, the details, the physics, everything is working perfectly in favor of these videos, जहां पे हमको लगता है that yes, this is in fact a real video, and that's how मतलब हम इतना नजदीक आ चुके हैं, you know, taking advantage of all the powers of AI of creating these videos. मतलब future में I think maybe there would be movies just made using AI, मतलब जहां पे कुछ कमांड्स की जरूरत है, there is no need of expensive cameras, all these big crews of hundreds of people, जरूरत ही नहीं है, everything is done by AI. तो शायद ऐसा हो सकता है, but then question is how do we know that the video that we are seeing is AI or is real? So the thing is, हमको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है. We need to see up close, एकदम फ्रेम बाय फ्रेम, लुकिंग एट ऑल द कॉर्नर्स, सब तरफ पूरा फ्रेम एनालाइज करके शायद आपको पता चल जाए कि जो वीडियो है वो AI ने बनाया है या एक रियल वीडियो है. एट द सेम टाइम देयर आर वेबसाइट्स जो कि अगेन यूज करते हैं AI को to check if the video is AI generated or not. At the same time, we need to sometimes apply logic as well. You might see your favorite celebrity endorsing maybe a product जो शायद आपको लगता है that why would he endorse such a product? And next thing you know कि ये जो वीडियो है ये AI ने बनाया था. तो बेसिकली हम अगर लॉजिक लगाएं, हम अगर थोड़ा सा एनालाइज करें, तो हम पता लगा सकते हैं दैट जो वीडियो है वो AI से बनाया है या नॉर्मल. एंड आई थिंक वी ऑल नीड टू बी दिस स्मार्ट फॉर श्योर गोइंग अहेड, बिकॉज द फ्यूचर, जब हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की, जब हम बात कर रहे हैं इतना डीप पेनिट्रेशन जब हो चुका है इंटरनेट का, यू नेवर नो कि कितनी ज़्यादा वीडियोस जो ऐसी AI जनरेट होंगी वो हम सभी के चारों तरफ फैलने वाली हैं और हम शायद डेली बेसिस पे उनको कंज्यूम भी करें. सो वी ऑल नीड टू बी दिस स्मार्ट एटलीस्ट टू फिगर आउट दैट वेदर अ वीडियो इज AI जनरेटेड और इट इज़ अ रियल थिंग. और हमारा लॉजिक अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. वैसे आपका मुझे ईमेल करना बहुत ज़रूरी है. यू नो द एड्रेस, इट्स tg@ndtv.com. और आपसे मुझे चाहिए आपके सजेशंस, आपका फीडबैक, आपके क्वेश्चंस, व्हाटएवर यू माइट हैव. कुछ नए आपको अगर आइडियाज़ हैं, समथिंग दैट यू वांट टू सी इन द नेक्स्ट एपिसोड्स, आप वो भी लिख सकते हैं. And I promise I'll not use AI to generate these episodes. I will shoot them myself because as of now AI lacks the emotional part. मतलब अगर आप ChatGPT से भी अपना एक essay लिखवाते हैं, sometimes it lacks that human touch. The AI is not able to emote properly. हम humans काफी अच्छे से कर पाते हैं काम. तो अभी के लिए तो मैं ही हूँ, but you never know in future if everything whatever you see would be generated by AI. आपका क्या है फीडबैक आई मीन अबाउट ऑल दिस AI, मुझे बताना जरूर. और मैं आपसे मिलता हूं इन द नेक्स्ट वीक्स एपिसोड टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज इवन मोर इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम एंड एज. हम सभी के जो गैजेट्स हैं, हम सभी के जो लैपटॉप, स्मार्टफोन, ऑल दीज प्रोडक्ट्स, the thing I'm talking about is the backbone of all these products around. So stay tuned for next week's episode. अभी के लिए इतना ही. Have a good day.